हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आज आप लोगों के इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम होगी, जब आप लोग 2024 के एग्जाम देने के लिए घर से निकलेंगे तो आप लोगों के पेपर में कैसे क्वेश्चन रहेगी हिंदी इलेक्टिव से रिलेटेड। तो मैं सारा का सारा क्वेश्चन आज आप लोगों के इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यारे प्यारे के साथ आप लोग शेयर करें ताकि वो भी पढ़े लिखे और आगे बढ़े। आज मैं आपको जो बताऊंगा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी। एक एक क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा मोटिवेशन लेकर आया हूं। एक अच्छे पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है। एक अच्छा पुस्तक जो है, अच्छा किताब 1000 दोस्तों से अच्छा होता है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होती है। बिल्कुल, एक अच्छा दोस्त अगर आपके जीवन में होगी ना, तो वो आपको कभी भी गलत काम करने नहीं देंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना फ्रेंड भी अच्छा बनाए होंगे। यस या नो? देखिए आप लाफिंग कर रहे हैं ना। चलिए सर, आज मैं आपको जो बताने वाला हूं ना, वो पूरा का पूरा क्लास 11 का हिंदी इलेक्टिव का चैप्टर नंबर 2 का सारा वो क्वेश्चन होगी जो 2010 से लेकर 2022 तक पूछे गए हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। 2010 से लेकर 2022 तक जो भी जैकबोर्ड के माध्यम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारा का सारा क्वेश्चन एक एक करके मैं आज आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे प्यारे आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, सर हम लोगों को चैप्टर 3 भी बताइए, ताकि हम लोग एग्जाम से पहले प्रिपेयर कर सके। और देखिए, आप ट्यूशन कोचिंग कर रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी तैयारी कितना हो चुका है ना, ये भी आपको अपने आप में जज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप देखें और इस चैप्टर के माध्यम से बताएं कि आप कितना तैयार हो चुका है, ठीक है। चलिए लेट्स देन गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन यानी फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, सबसे पहले क्या है? दोपहर का भोजन। क्या है मेरे प्यारे? दोपहर का भोजन। एक एक क्वेश्चन को देखना है। सबसे पहला जो आपसे पूछी जाएगी ना, दोपहर का भोजन का लेखक कौन है? देखिए, राइटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आपके पेपर में छपेगी। एक नहीं बल्कि 3 क्वेश्चन होगी। 3 क्वेश्चन जो आपके राइटर से रिलेटेड होगी। तीनों क्वेश्चन को आपको याद करना होगा। कैसे याद करना है, मैं ट्रिक के साथ आप लोगों को अगला वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। पूरा एक तरफ आपका चैप्टर नेम होगा और एक तरफ आपका लेखक का नाम होगी, और ट्रिकली के साथ मैं बताऊंगा। और 10 में से आप 3 मार्क्स इजिली से उठा सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ट्रिक देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर कमेंट करें। तो फाइनली आपके पास जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो आपसे पूछे गए हैं क्या कि थोड़ा सा बताइए हमें दोपहर का भोजन, जो दोपहर का भोजन है उनका लेखक कौन है। तो आपको बताना है, तो बोलेंगे सर इसका जो लेखक होगी ना, वो होगा अमरकांत। क्या होगी? अमरकांत जो है इसका राइटर होगा। क्या होगा सर? राइटर होगा अमरकांत, ठीक है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपके सामने, दोपहर का भोजन साहित्य किस विद्या की रचना है? मुझे पूरा याद है मेरे प्यारे, ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में पूछा गया था कि दोपहर का भोजन साहित्य की किस विद्या की रचना है। उसके बाद ये क्वेश्चन 2021 और 2019 के पेपर में 3 साल कंटिन्यू, देखिए 2 साल गैप करके पूछा गया। हो सके इस साल भी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो दोपहर का भोजन कि साहित्य से यानी कि साहित्य जो है किस विद्या से ली गई है, ये आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बोलेंगे सर कहानी। क्या हो जाएगी? कहानी होगी। क्या होगी? ऑप्शन नंबर याद रखिएगा मेरे प्यारे, कहानी। एक बात मैं बताना चाहूंगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं सर हम लोगों को आर्ट्स में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट में? आर्ट्स में, और हम लोग चाहते हैं सर हम लोगों का मार्क्स कम से कम 90+ % आए, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर को ओपन करना है और सर्च करना है। क्या? तो मिसाइल क्लासेस सर्च करना है आप लोगों को, मिसाइल क्लासेस के ऐप को, ठीक है, और डाउनलोड कर लेना है। अपने मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन कर लेना है, ठीक है। अब जैसे ही डाउनलोड करेंगे ना, तो आपके सामने बहुत सारा कोर्सेस होगी, उनमें से आपको ये कोर्स को देखना है। कौन सा कोर्स है सर? तो इस कोर्स का नाम रहेगा आपका क्लास 11 टारगेट 90% का, ठीक है। इस कोर्स को आप लोगों को इजिली से देखना है और इस कोर्स को आप लोग जरूर बाय करें। अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं मेरे प्यारे, इस कोर्स को ना जरूर बाय करें, क्योंकि इस कोर्स का फी एकदम मिनिमम है। ऑल सब्जेक्ट का फी, पूरे कोर्स का, पूरे साल भर का फी पता है कितना रुपया है? ओनली फॉर 249। आर्ट्स की ऑल सब्जेक्ट, हिंदी इलेक्टिव हिंदी कोर, इंग्लिश इलेक्टिव इंग्लिश कोर, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, बहुत सारा फैसिलिटी दिए गए हैं यहाँ पे।
जो आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पे क्लासेस चलती है। ठीक है, कोई दिक्कत ही होगी तो नीचे ऑलरेडी नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारी टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। अब बात रही ना इसकी सबसे खूबी क्या है पता है, इसका सबसे बेटर फैसिलिटी क्या है, सबसे बेटर फैसिलिटी क्या है पता है, चैप्टर बाय चैप्टर तो आपको पढ़ना है, चाहे आप ट्यूशन में पढ़ रहे हैं या कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आपको तो पढ़ाया जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर। लेकिन एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो भी यहाँ पे 100% सिलेक्टेड करके रखा गया है एक सब्जेक्ट में। याद रखिएगा कौन सा सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यारे, ध्यान से सुनिए। एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 5 सेट दिए जाएंगे, याद रखिएगा, और एक सेट में आप लोगों का 40 क्वेश्चन होगा। कितना क्वेश्चन होगा सर, एक सेट में आप लोगों का 40 क्वेश्चन होगा। जब इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो आपका आएगा 200 क्वेश्चन, और 200 प्रश्न में से अगर कर लेते हैं, मेरी गारंटी है मेरे प्यारे कि यहां पे आप इजीली से 90% मार्क्स को उठा सकते हैं। क्यों मैं बोल रहा पता है, क्योंकि ये जो है ना सेट जो है पूरा का पूरा हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर के द्वारा सिलेक्टेड करके रखा गया है, एकदम सिलेक्टेड। तो बिल्कुल इस कोर्स को आप लोग जरूर ज्वाइन करें, इसीलिए फी भी नॉर्मल रखा गया है ताकि एक गरीब से गरीब बच्चा पढ़े लिखे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। ठीक है, चलिए हम लोग मूव कर रहे थे कहाँ पे सर, अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके सामने कि दोपहर का भोजन कहानी का कौन सा पात्र गरीबी के एहसास को प्रमुख नहीं होने देता है और उसकी आंच से परिवार को बचा रखती है। तो बताएंगे सर इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, तो सिद्धेश्वरी। ये जो महिला है ना, ये महिला, ये जो दोपहर का भोजन आप लोगों का जो कहानी है, इसका मेन कैरेक्टर होती है सिद्धेश्वरी। जो सिद्धेश्वरी के 3 लड़के होते हैं, देखो हस्बैंड होता है, इतना गरीबी, हस्बैंड नौकरी से, हस्बैंड जो है उनको नौकरी से निकाल देते हैं। तो निकालने के बाद उसके घर में सुनापन छा जाता है, क्योंकि सारा का सारा लड़का पढ़ा लिखा करता है। तो घर कैसे चलेगी, तो घर को उन्होंने, याद रखिएगा, 4 रोटी से सबको खाना खिला दिया था। कैसे, उन्होंने सबसे कह रहे थे, सबको पता चल गया था मेरे बाबूजी का नौकरी छूट गया है, तो घर में खाना कैसे चलेगी। तो उन्होंने कहा था कि जो जिस बेटे को उन्होंने, जो भी बेटे, बड़ा बेटा को बोल रहे कि बेटा खाना खा लो, तो बोलते थे मम्मी मुझे भूख नहीं लगी, मुझे पेट भरा हुआ है। क्यों, क्योंकि वो जानते होंगे अभी 3 और बचा हुआ है। फिर इसी तरह से मंझला लड़का को बोलते थे, तो मंझला लड़का भी बोलते थे कि मम्मी मुझे 4 रोटी नहीं खाना है, मुझे सिर्फ 1 रोटी दो, क्योंकि उसको भी पता था क्योंकि घर में 3 व्यक्ति है। इस तरह करके ना 4 में से 1 रोटी बची थी, और ये सिद्धेश्वरी जो है उनको 1 रोटी मिल गई थी। इस तरह से वो मैनेज करके घर को चलाते थे। आज के वाइफ चलाएंगे इस तरह से नहीं, नोच के खा जाएंगे, समझा, नोच के खा जाएंगे। इसलिए पढ़िए लिखिए नौकरी लीजिए, तब पता चलेगा। ठीक है, सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का मोहन, याद रहे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का का नाम क्या था, बोलेंगे सर मोहन। किसका, प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। उनके जो मंझला लड़का है वो तो तैयारी कर रहा था पढ़ने में, तो आपसे बोल रहा है कि किसकी तैयारी कर रहा था, बोलेंगे सर, याद रखिएगा हाई स्कूल का। क्या हो जाएगी, हाई स्कूल। याद रखिएगा एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसी प्रकार से आपके पेपर में छपेगी क्वेश्चन। ठीक है, और आप लोग अच्छा लगे तो एक बार जरूर बताएं, मैं सेट 3 भी लेकर आऊंगा। दोपहर का भोजन कहानी के मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के का नाम क्या था, मंझला लड़का का नाम क्या था, मैंने अभी जस्ट बताया था ना, मोहन। उसके बाद आपसे पूछा गया छोटा लड़का का क्या नाम था, तो बोलेंगे सर प्रमोद। छोटा लड़का जो था उनका नाम था क्या, बोलेंगे सर लाउडली प्रमोद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिद्धेश्वरी हाय राम बोलकर जमीन पर क्यों लेट गई। और सिद्धेश्वरी जो है वो हाय राम करके जमीन पर लेट गई और बेहोश हो गई थी। तो क्यों बोल गई थी ये आपसे पूछ रहे, तो बोलेंगे सर खाली पेट पानी कलेजे में लगने के कारण, क्योंकि वो बहुत ही गरीबी अवस्था से जूझ रहे थे। अब गरीबी अवस्था से जूझ रहे होंगे तो वो उसको पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास आहार नहीं है, खाना पीना नहीं है। तो वो पानी पीने के बाद उनके पानी जो है डायरेक्ट पिए और कलेजा में लग गया था, जो कलेजा है ना हम लोग का, और लगने के कारण वो जमीन पर लेट गए थे। ठीक है, चलिए इतना कर लेते हैं ना, बस कुछ नहीं करना है, टारगेट बनाइए अभी खुद को खुद से कि सर हम लोगों को 40 में से 40 मार्क्स आ जाए। तो उसके लिए आप लोगों को जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है हमारे एप्लीकेशन पे, कहाँ पे सर, इस एप्लीकेशन में जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे आप लोगों को प्रतिदिन क्लासेस होती है, नोट्स दिए जाते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन दिए जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट होती है सिलेक्टेड क्वेश्चन, वो आप लोग जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं कि घर में मक्खियों में भिन भिनाने पक्ति में घर की कैसी अवस्था को संकेत मिलता है। यानी घर में अगर मक्खी पूरा भिन भिना रहा है तो कैसे संकेत मिलता है, दरिद्रता। क्या हो जाएगा, दरिद्रता। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं, दोपहर का भोजन का मुख्य किस वर्ग की कहानी है। ये क्वेश्चन लिख के रख ले,
हाँ मेरे प्यारे, इसको लिख के रख ले, 2024 के पेपर में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्टली पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो बोलेंगे सर उत्तर मध्यवर्गीय। क्या हो जाएगी, मध्यवर्गीय, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। सुरेश्वरी, यहाँ पे गलत लिखा है, सिद्धेश्वरी का बड़ा लड़का रामचंद्र स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में क्या काम कर सीख रहा था। देखिए इसका जो पहला लड़का था, बड़ा लड़का का नाम था रामचंद्र, बड़ा लड़का का नाम रामचंद्र, मझला लड़का का नाम बोलिए मोहन, और छोटका लड़का का नाम प्रमोद, तीनों का नाम याद रखना है, ठीक है। तो देखिए किस समाचार में काम कर रहा था, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मुझे याद 2022 के पेपर में पूछा गया था। बोलेंगे सर प्रूफ रीडिंग का, क्या हो जाएगी, प्रूफ रीडिंग। मैं जितना क्वेश्चन लेकर आया हूं ना, सारा का सारा क्वेश्चन 2010 से लेकर 2023 के बीच में है, ठीक है। तो इतना सारा कर लेते हैं, तो यार चैप्टर बाय चैप्टर अगर कर लेते हैं ना, तो फिर क्वेश्चन छूटने की कोई संभावना नहीं बनती है। दोपहर का भोजन कहानी के मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के पति का नाम क्या था, क्योंकि उसके परिवार में 5 थे, 3 गो लड़का था, एक सिद्धेश्वरी थी और इसका जमाई था, जमाई मतलब समझे, उसका दामाद, हस्बैंड। तो बोलेंगे सर उसका नाम क्या था, तो आपसे पूछेंगे नाम, तो बोलेंगे सर मुंशी चंद्रिका प्रसाद। क्या नाम था, मुंशी चंद्रिका प्रसाद। किसका नाम था, सिद्धेश्वरी का, याद रखिएगा ना, प्रेमिका, जो आपका भी प्रेमिका होगा, है ना। देखिए आप हंस रहे हैं, ऐसा मत हंसिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी, यह बात मुंशी जी ने किससे कही। अब मालूम होता है कि बारिश नहीं होगी, यह मुंशी जी ने किससे कहा था ये बात, तो बोलेंगे सर ये बात कहा था, याद रखिएगा, सिद्धेश्वरी से। किसको, सिद्धेश्वरी को इसलिए कहा था क्यों, देखिए अब मालूम होता है बारिश नहीं होगी, इसका मतलब होता है कि जब उनको नौकरी से निकाल दिया था तो उन्होंने संकेत दे रही थी सिद्धेश्वरी को, डायरेक्टली तो वो नहीं बोल पाए थे ना कि हमें नौकरी से निकाल दिया है या हमें नौकरी छोड़ दिए थे, तो वो बोल रहे कि अब मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी, मुझे दूसरा जॉब लग रहा नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। विभाग की क्लर्की से किनकी चटनी हो गई थी, मैंने अभी जस्ट बताया था, मुंशी चंद्रिका प्रसाद को, उसको निकाल दिया गया था, है ना। सिद्धेश्वरी का हस्बैंड था वो। दोपहर का भोजन कहानी के महिला पात्र का नाम क्या था, मैंने अभी जस्ट बताया, क्या नाम था, सिद्धेश्वरी। समझ में आ रहा ना जी, कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें लग रहा है कि मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर इतना कर लेते ना मेरे प्यारे, और याद रखिएगा मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ ना, 2 साल आप लोगों के जीवन में होते हैं, क्लास 11 क्लास 12, यही 2 साल को जब हम लोग काउंट करेंगे ना, तो बनता है, याद रखिएगा, फ्यूचर। क्या बनता है, फ्यूचर। क्या बनता है मेरे प्यारे, फ्यूचर, यानी आपका भविष्य बनता है। क्लास 11 क्लास 12 को अगर आपने जीवन में सही से गुजार लिए हैं ये 2 साल, तो फिर आपका फ्यूचर बेटर होगी। अगर इसमें आप लोग ऐश मौज करना शुरू कर दिए हैं ना, फिर याद रखिएगा मेरे प्यारे, लाइफ को कभी भी आप सुधार नहीं सकते, क्योंकि जो ये स्टेज है ना, ये स्टेज, कौन सा स्टेज सर, 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक हम लोग को नॉलेज नहीं होता है कि हमको जीवन में क्या करना होता है, लेकिन जैसे हम लोग क्लास 11 में कदम रखते हैं तो हम लोग को सब पता चल जाता है क्या कीमत है, क्या महंगाई है, क्या हमें इज्जत दे रहे, कौन इज्जत नहीं दे रहे, घर में गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है, सारा का सारा चीज हम लोगों को मालूम होता है। यस या नो, मालूम होता है ना, तो फिर लेट किस बात की, मेहनत करें ना मेरे भाई। ये जीवन में ना, ये जीवन में जो समय आप लोग देख रहे हैं, फिर लौट कर जीवन में कभी नहीं आने वाला है। फिर आप लोग मेहनत क्यों नहीं करते हैं, मेहनत कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग के मम्मी पापा कितना आस लगाए हुए हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं। अमरकांत ने कहानी कैसे परिवार पर आधारित है, जो अमरकांत कहानी राइटर है, कौन, दोपहर का भोजन, वो किस तरह की कहानी है आपसे पूछे गए हैं, तो बोलेंगे सर मध्यवर्गीय परिवार की। क्या हो जाएगी सर, मध्यवर्गीय परिवार की, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर याद रखें मेरे प्यारे, मध्य परिवारी वर्गीय। अपना अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धेश्वरी का छोटा पुत्र का नाम एवं उम्र, मैंने अभी जस्ट बताया, पहला लड़का का चंद्रिका प्रसाद, दूसरा लड़का का मोहन, तीसरा लड़का का प्रमोद। तो तीसरा लड़का का नाम पूछा गया एवं उम्र भी पूछा गया है। प्रमोद था और 6 वर्ष का था, कितना था, प्रमोद नाम था और 6 वर्ष का था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। सिद्धेश्वरी ने गली से किसे आते हुए देखा, जो सिद्धेश्वरी है उन्होंने गली से किसको आते हुए देखा था। चलिए तो देखते हैं किसको आते हुए देखा था, अपने बड़े लड़के रामचंद्र को। याद रखिएगा, रामचंद्र उनका बड़ा लड़का, दूसरा लड़का का नाम मोहन और तीसरा लड़का का नाम प्रमोद। क्या नाम था, तीसरा लड़का का प्रमोद नाम था, ठीक है। चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं। इन कहानी में लेखक ने किसका चित्रण किया है, जो अमरकांत जी है इस स्टोरी में किसका चित्रण क्या है, ठीक है। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बोलेंगे सर समाज में गरीबी को उजागर करते हुए संघर्ष पर, यानी जो समाज में गरीबी होती है उसको कैसे दूर किया जाता है इसके बारे में बताया था, ठीक है।
चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं। और अच्छा लगे ना एक बार जरूर बताएं कि जो चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ ना, एक बार जरूर कमेंट करें कि सर आपका बताया हुआ ना हम लोगों को समझ में आ जाता है। तो आप लोग को जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि मुझे भी पता चले मेरे प्यारे कि आप लोग कितना इंटरेस्ट रखते हैं क्लास 11 में एग्जाम देने के लिए और 90% मार्क्स एब्जॉर्ब करने के लिए, उठाने के लिए। ठीक है, 90% से एक मार्क्स भी आप लोगों को जैसे मेरे प्यारे इधर उधर नहीं होना चाहिए, जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से खास करके पढ़ रहे हैं। सर कौन सा एप्लीकेशन पे? तो मिसाइल क्लासेस। देखिए जो भाई बंदा अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया, प्ले स्टोर में जाएं और सर्च करें मिसाइल क्लासेस के ऐप को। कौन सा सर्च करना है? मिसाइल क्लासेस के ऐप को सर्च करना है और इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। फी भी बहुत ही नॉर्मल है, जो आपको ओनली फॉर 249 रुपए में आपका आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे बेहतरीन तरीके से तैयारी कराया जाता है, जहाँ पे क्लासेस भी मिलेगी, पीडीएफ में मिलेगा, नोट्स भी मिलेगी, प्रीवियस क्वेश्चन भी मिलेगा, आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही बनती है ना, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगी। एक सब्जेक्ट में 5 सेट मिलेगी, एक सेट में 40 क्वेश्चन होगा। आप देखना चाहते हैं कि सर कैसे सेट होगी, तो देखिए मैं पॉलिटिकल साइंस का सेट नंबर 1 लेकर आया हूं। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर ने सेलेक्ट करके मुझे दिया है। ठीक है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को इस तरह से देखना है। 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इससे बाहर आप जब ये 5 सेट को कर लेंगे ना मेरे प्यारे, जो आपको दिख रहा है ये 5 सेट को YouTube में बताने का तो परमिशन नहीं है, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि आपका एग्जाम का सारा क्वेश्चन यहीं से छपेगी। तो बिल्कुल मेरे प्यारे ये सब जो क्वेश्चन है ना, आप लोग जरूर इसको करें। फी भी बहुत इसलिए नॉर्मल रखा गया है ना, ताकि एक गरीब से गरीब बच्चा पढ़े लिखे और आगे बढ़े। हम लोगों का एक ही मकसद है कि गरीब से गरीब बच्चा पढ़े। ठीक है, इसको बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से। देखिए संविधान की सजीवता के लिए इनमें से कौन महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसमें आपका आंसर भी दिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका आंसर नहीं है, सारा का सारा चीज यहाँ पे दिया गया है। बस आप लोगों को लेट ना करें, क्योंकि आप लोगों का समय भी ऐसा भी बहुत ही गुजर चुका है। सिद्धेश्वरी के मंझले बेटे का नाम क्या था? मैंने अभी जस्ट बताया था ना, मोहन नाम था। ठीक है, लेट नहीं कर रहा है, मोहन नाम था। अगला प्रश्न पे आते हैं, रामचंद्र की उम्र कितनी थी? रामचंद्र की उम्र कितना था आपसे पूछा गया, तो बोलेंगे सर 21 वर्ष। कितना उम्र था? 21 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी रामचंद्र के लिए क्या लेने गई थी? बताएंगे सर, सिद्धेश्वरी लेने गई थी पानी। क्या लेने गई थी? पानी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन पे आते हैं, रामचंद्र उंगलियों से क्या बजाने लगा? जो रामचंद्र है वो उंगली से क्या बजाने लगा था, ये आपसे पूछा गया है, तो बोलेंगे सर कटोरी। क्यों बजा रहा था पता है? क्योंकि उस कटोरी में कोई खाना नहीं था, इसलिए वो खाना को बजा रहे थे। आते हैं सर अगला प्रश्न पे, अमरकांत जी का जन्म कब और कहां हुआ था? जो अमरकांत जी है उनका जन्म कब, यानी जो दोपहर का भोजन है इसका राइटर अमरकांत जी है, इनका जन्म कब और कहां हुआ था? बोलेंगे सर 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बंगाली जिले के नगर नाम में हुई थी। ठीक है, क्योंकि राइटर का जन्म और उनका जो जन्म स्थान है वो भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अमरकांत का वास्तविक नाम क्या था? ये क्वेश्चन मुझे पूरा याद है मेरे प्यारे, 2021 के पेपर में पूछा गया था। बोलेंगे सर श्री राम वर्मा। क्या हो जाएगी? श्री राम वर्मा। जैसे मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम होता है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो इस तरह से आपको वास्तविक नाम भी पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे आपका घर में बोलता कुछ और है, ठीक है, और स्कूल में आपको कुछ और नाम है ना, तो वो आपका वास्तविक नाम है। सिद्धेश्वरी नहीं समझ पा रही थी, तो सिद्धेश्वरी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बात करे। किससे? अपने हस्बैंड से। किस तरह से वो बात करे, क्योंकि उसका हस्बैंड का नौकरी छूट चुका था और वो एहसास दिला रहे थे कि आप टेंशन ना लेना है, मैं खुद भूखे रहकर आप लोगों को खिलाऊंगा। भले वो बोल नहीं पाती थी, लेकिन वो इस तरह इमेज करती थी। ठीक है, चलिए सर अगले प्रश्न पे आते हैं, मोहन अपनी माँ से क्या बोला? मोहन जो है अपनी माँ से बोला, माँ जैसा कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है। मोहन अपनी माँ से क्या बोला? जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है, यानी कोई टीचर जो होती है क्या, स्टूडेंट को जिस तरह से वो समझाते हैं उस तरह से मोहन जो है, सॉरी उसको माँ जो है मोहन को समझाते हैं। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, सिद्धेश्वरी ने मुंशी जी से क्या कहा? सिद्धेश्वरी ने मुंशी जी से एक बात कहा था, मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। मैंने भी जस्ट बताया, ये इसलिए बता रहे थे ना, लग रहा है कि मुझे अब जॉब नहीं मिलेगी। कौन बोल रहा था? बोलेंगे सर उनका हस्बैंड। अगला प्रश्न पे आते हैं, मुंशी चंद्रिका प्रसाद की उम्र कितनी थी? जो मुंशी चंद्रिका प्रसाद है उनकी उम्र था लगभग 45। अब मुंशी चंद्रिका प्रसाद कौन था पता है? सिद्धेश्वरी का, याद रखिएगा, दिलरुबा। क्या नाम था? हस्बैंड। क्या नाम था? हस्बैंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप लोग को अच्छा लगे ना तो जल्दी से बताइए सर, हम लोग को चैप्टर 3 भी जल्दी से बताइए। ठीक है, मुंशी जी का चेहरा पर चमक कोई आ गई थी। क्यों आ गई थी? आपसे गलत लिखा हुआ है, क्यों आ गई थी आपसे बोलेंगे, तो सर इसका राइट आंसर होगा क्या?
तो याद रखिएगा अपने बेटे का मुंह से स्वयं को देखना सुनकर, देवता सुनकर, ठीक है। वह स्वयं, यहाँ पे स्वयं होगा, देखिए उसका जो बेटे है उनका मुंह से कहा था कि आप मेरे लिए क्या है, देवता है। हम सब का भी मदर फादर के हम लोगों के लिए देवता ही है ना। तो इस तरह बोल रहे थे, वो खुशी से उछल रहे थे। कौन? उनका फादर, किसका? मोहन का, प्रमोद का, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं मेरे प्यारे कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से अगर प्रतिदिन क्लास को देखना चाहते हैं तो एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूल दें। मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।